और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। नागपुर टेस्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत ने बढ़त बना ली है। इस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है। 171 गेंदों पर रोहित ने अपना शतक पूरा किया, जिसमें चौकों की बरसात हुई, छक्कों की बरसात हुई, बाउंड्री से पूरा किया रोहित ने अपना ये शतक। 171 गेंदों पर शतक जड़कर रोहित शर्मा ने अपने फैंस को खुश कर दिया है। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज में भारत ने बढ़त भी बना ली है। 178 रन भारत की तरफ से बनाए गए। नागपुर में हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टेस्ट, जिसमें भारत ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, मैदान पर कमाल कर दिया है और रोहित शर्मा ने जड़ा है शानदार शतक। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अनुमान आपका बिल्कुल ठीक निकला और जैसा कि आपके साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े हुए थे कि भारत कमाल करेगा, कमाल हुआ भी। बिल्कुल, और देखिए एक ऐसी पिच पर जहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था। खासतौर से अगर आप टेस्ट मैच के पहले दिन देखें, 11 विकेट गिरे, जिसमें 10 ऑस्ट्रेलिया के और 1 भारत का विकेट गिरा था। और आज टी के बाद जिस तरह से विकेट बैक टू बैक गिरे, पहले चेतेश्वर पुजारा, फिर विराट आउट हुए, फिर सूर्य कुमार यादव, ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाजी थोड़ा सा फंसती हुई नजर आएगी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का शतक लगाना विपरीत परिस्थितियों में एक ऐसे पिच पर जहां पर एक रन बनाने के लिए बल्लेबाज जूझ रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ इनिंग रही और एक रिकॉर्ड भी उन्होंने अब अपने नाम कर लिया है। रचना ऑल फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए शतक लगाया। इससे पहले बहुत कम ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी भी की और शतक भी लगाया, तो ये रिकॉर्ड भी रोहित ने अपने नाम कर लिया। लेकिन अभी शायद रोहित शर्मा से एक और बड़ी पारी की दरकार है, यानी कम से कम वो 150 प्लस का स्कोर खुद बनाए, ताकि भारत के पास 150 रन की लीड हो। क्योंकि इस पिच पे अगर आपके पास 150 रन की लीड है, अभी भी 49 रन की लीड हो चुकी है रचना, 150 के आसपास की लीड होगी तो हम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठे होंगे। लेकिन और बल्लेबाजों को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। रोहित शर्मा ने ही कमाल आखिर कैसे कर दिया? 14 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, शानदार शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कमाल कैसे कर दिखाया? क्या ये घरेलू जमीन पर हो रहे मैच का जादू रहा? हम लोग बात कर रहे थे कि घरेलू जमीन पर हो रहा है तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जोश हाई रहेगा, क्या उसी का नतीजा है? जी बिल्कुल रचना, और 2019 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत करना शुरू किया था। और उसके बाद अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें एज ए ओपनर, तो बाकी के ओपनर से बिल्कुल आगे खड़े हुए नजर आते हैं रोहित। और अगर हम नागपुर टेस्ट मैच में उनकी पारी को एनालिसिस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नजर आएगा वो है कि अटैक और डिफेंस का बहुत ही शानदार मिश्रण था। गेंद को बहुत लेट खेलते हैं, जो उनकी क्वालिटी रही है शुरू से। लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने दिखाया कि वो शानदार स्ट्रोक प्लेयर के साथ साथ मजबूत डिफेंस भी उनके पास है। क्योंकि जिस तरह से टॉड मर्फी गेंदबाजी कर रहे थे और जिस तरह से नेथन लोयन को उन्होंने टैकल किया, वो साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रोहित शर्मा अकेले इस मैच में, या यूं कहें रोहित शर्मा अकेले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के खिलाफ न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि अपने विकेट पे एक टैग लगा रहे हैं कि आप उनको आउट करें तभी इस मैच में वापस आ पाएंगे। रोहित शर्मा अगर क्रीज पर खड़े रहे टी के आगे एक आध सेशन तक, तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में वापस नहीं आ पाएगा। अब जब भारत ने बढ़त बना ली है राजीव, तो आगे होने वाले मुकाबलों को आप कैसे देख रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस आगे तक बरकरार रहेगा क्या? और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम भी जाहिर सी बात है कि अपनी पक्की तैयारी के साथ अब अगली बार मैदान पर आएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, लेकिन इस पिच पे तीसरी पारी ऑस्ट्रेलिया को खेलना है और चौथी पारी भारत को खेलना है, तो ये बात भारत के जहन में होगी कि अगर 100 रन भी ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा बनाता है देन प्रॉब्लम है भारतीय टीम के लिए। तो भारत यही चाहेगा जितनी लीड अपनी वो बढ़ा ले। रविंद्र जडेजा और रोहित के बीच में एक अच्छी साझेदारी चल रही है। ऑलमोस्ट दूसरा सेशन खत्म होने वाला है। तीसरा सेशन का जो पहला घंटा है, अगर वहां भारतीय टीम सर्वाइव कर जाती है तो लीड जो है 100-125 के आसपास होगी रचना, और ये बहुत डिसाइसिव लीड होगी जो इस टेस्ट मैच की दशा और को तय करेगी। लेकिन जैसे आपने पिच का जिक्र किया राजीव, पिच बहुत ज्यादा टफ रही, इसमें रोहित शर्मा ने फिर भी कमाल कर दिया। क्या बाकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा होमवर्क और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है? थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या? कहीं कोई चूक आपको नजर आ रही है क्या?
देखिए रचना, पिच को ऐसा नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट है, हाँ चैलेंजिंग जरूर है कि यहाँ पर आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी बैटिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। अगर आप देखें बहुत ज्यादा ना बॉल स्क्वायर टर्न कर रहा था, ना अनइवन बाउंस था। आपको एज अ बैट्समैन अप्लाई करना पड़ेगा, जाके वहां पे पिच और कंडीशन के हिसाब से अपनी टेक्निक में बदलाव करना पड़ेगा, जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने नहीं किया, हमारे टॉप ऑर्डर के 3-4 बल्लेबाजों ने नहीं किया। हाँ, रोहित शर्मा ने अकेले दिखाया है कि इस पिच पे आप अगर खड़े हो रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं परिस्थिति के साथ, तो फिर आप बॉलर की जो खराब डिलीवरीज है या लूज बॉल है उनका आप वेट करें और उसमें आप अपने स्कोरिंग शॉट्स खेल सकते हैं। और रोहित ने जिस तरह से अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स पे, एक डर सा उन्होंने पैदा कर दिया कि वो लाइन और लेंथ पे अपनी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रोहित को ज्यादा चांसेस मिले कि उन्होंने अपने रन बनाए। और देखिए बहुत चांसलेस इनिंग थी, एक ऐसी इनिंग मुझे लग रहा है जो लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट में याद रखी जाएगी, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पर विपरीत परिस्थितियों में आके शतक लगाना हमेशा बहुत स्पेशल होता है रचना। लेकिन राजीव, साथ ही साथ चूंकि आपसे ही बात होती रहती है और आप जितना बताते हैं, समझाते हैं, क्रिकेट को आप करीब से जानते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा फिट रहने की आपको जरूरत रहती है। आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो मैदान पर कमाल कर जाते हैं, जो रोहित शर्मा ने आज कर भी दिया है। लेकिन साथ ही घरेलू जमीन का भी ये जादू रहा। घरेलू जमीन पर पहला टेस्ट मैच और पहले ही टेस्ट मैच में शतक, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बहुत चैलेंज के तौर पर लिया था। और अगर आपको इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले रचना प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊं रोहित शर्मा की, तो आपको भी हंसी आएगी जब उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगातार पिच को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो रोहित शर्मा ने अपने मुंबईया अंदाज में जवाब दिया कि यार पिच को छोड़ो, आप अपनी क्रिकेट खेलो, आप अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान दो, अपनी गेंदबाजी पे ध्यान दो। पिच को बहुत ज्यादा चर्चा में लाएंगे तो फिर आपको पिच एक पहेली की तरह नजर आएगी, और अपनी अगर आप स्किल पे खेलेंगे तो आप उस पहेली को हल कर पाएंगे। बाकी के जो बल्लेबाज थे, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों या भारत के हों, वो पहेली की तरह ले रहे थे उस पिच को, हवा सा बना रखा था। बट एक्चुअली रोहित शर्मा ने इस पिच पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी टेक्निक पर, अपने टेम्परामेंट पे भरोसा दिखाया। और देखिए बाकी के बल्लेबाज इस टेस्ट मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। अगर आप रोहित शर्मा के शतक को हटा दें तो ये अपने आप में सारी कहानी बयां करता है कि रोहित शर्मा की पारी इस टेस्ट मैच में क्या कुछ मायने रखती है। और जब रिजल्ट आएगा तब एक्चुअल परिस्थिति पता चलेगी कि रोहित शर्मा का ये शतक कितना इंपॉर्टेंट था, और जो साझेदारी और अभी जडेजा के साथ कर रहे हैं वो शायद मैच विनिंग साझेदारी में तब्दील हो जाएगी। रचना, रोहित शर्मा के फैंस, टीम इंडिया के फैंस सभी गदगद हैं। आपके चेहरे पर भी वो चमक नजर आ रही है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने कमाल किया है, ये कमाल आगे इसी तरीके से बरकरार रहे, उम्मीद ऐसी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।